इमरान खान की आंख के हवाले से जिस तरह से मामला उठा था वो उसी तरह अभी तक जारी है। न सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पर इस पर बातें हो रही हैं, रेगुलर मीडिया पर बातें हो रही जहां पे इमरान खान का नाम लेने पर भी पाबंदी थी। अब लगता है कि थोड़ी देर के लिए पाबंदी उठ गई है, इमरान खान का नाम भी लिया जा रहा है और इमरान खान से हमदर्दी भी जाहिर की जा रही है। वो लोग भी इमरान खान से हमदर्दी का इजहार करें जो इमरान खान के हवाले से कहते हैं कि ये तो मुक गया, ख़त्म हो गया, इसकी सियासत किसी जोगे नहीं रही और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गया और इसे माइनस हो भी जाना चाहिए। इन लोगों में गरीदा फारूकी साहबा हैं, अहमद साहब हैं और इसके साथ साथ तलत हुसैन और मंसूर अली खान जैसे लोग हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो इमरान खान को माथे से दुखते हैं। उनकी तरफ से भी इमरान खान के साथ हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जिस तरह से पहले इनकार किया गया और उसके बाद एतराफ़ कर लिया गया, इस पर भी बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब पेशावर से चलते इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच जाते हैं। लिस्ट पहले ही पहुंचा दी जाती है। कल मुलाकात का दिन था। सलमान अकरम राजा की तरफ से लिस्ट पहुंचाई गई थी जिसमें सुहेल अफरीदी और उनके चंद साथियों के नाम थे। लेकिन जैसे कि कहा था कि ये रजीम कुछ भी कर सकती है, खुदकुशी कर सकती है और भी कुछ कर सकती है, लेकिन सुहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात इसकी तरफ से नहीं करवाई जाएगी। और ऐसा ही हुआ। वहाँ पे देखा गया कि तहरीक इंसाफ के चंद लोग ही आए थे। एक तो सुहेल अफरीदी थे, उनके साथ कोई 40-45 MPs भी पेशावर से चले आए थे। लेकिन यहाँ पे पता ये चला कि 4 MNA थे, जबकि तहरीक इंसाफ के MNA की तादाद है 100 से कम या थोड़ी सी ज़्यादा, बल्कि 100 से कम आप कह लें, 93-94 उनकी तादाद है। उनमें से अंदाज़ा करें कि सिर्फ 4 MNAs वहाँ पे गए थे। 20 से ज़्यादा इनके सेनेटर हैं। एक सेनेटर वहाँ पे फलक नाज उनका नाम बताया गया है, उनकी मौजूदगी के बारे में कहा गया है। बाकी वहाँ पे 3 ओहदेदार थे जिनमें सलमान अकरम राजा थे, 1-2 और थे। बाकी बैरिस्टर गौहर वगैरह सारे के सारे माइनस अपने घर में बैठे हुए थे। ये लोग वहाँ पे गए थे। सुहेल अफरीदी जिस तरह से मुलाकात करना चाहते थे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और इस हवाले से इमरान खान की आंख के हवाले से कई हकायक भी सामने आ चुके हैं। इमरान खान को पेमज हॉस्पिटल ले जाया गया। ये तो तारक की तरफ से बता दिया गया कि उनको पेमज में ले जाया गया था। उन्होंने तो कहा कि 20 मिनट वहाँ पे वो रहे, लेकिन इस हवाले से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। कुछ रिपोर्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान को वहाँ पे 3 से 4 घंटे तक रखा गया। इससे मतीउल्लाह जान की वो खबर भी दुरुस्त साबित होती नजर आती है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को इंथेसीजिया दिया गया था। इमरान खान को ऑपरेशन करने से पहले बेहोश किया गया था। एक बैरिस्टर अकील साहब हैं, कहा जाता है कि उनकी डिग्री बिल्कुल असल है और वो असली बैरिस्टर हैं और आजकल शायद वो किसी महकमे के वजीर भी हैं, शायद वजीर कानून हो या कोई पार्लिमानी अमूर के वजीर हो। बहरहाल वो वजीर हैं। उनकी तरफ से सफेद सच बोला गया है। गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में वो भी मौजूद थे और उनके साथ फैसल चौधरी थे। उनकी तरफ से जो सच बोला गया है कई लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि कहा कि उन्होंने बिल्कुल सफेद सच बोला है। आपको सुनाते हैं उनकी तरफ से कैसा सच बोला गया। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, बड़े लीडरों को पहले ही बता दिया गया था कि इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वो कहते हैं कि ये मेरी बात, ये मेरी खबर 110% दुरुस्त है, इसमें किसी शक वाली बात नहीं है। और इसके साथ वो दलील क्या देते हैं? दलील वो ये देते हैं कि अगर एक सहाफ़ी को पता चल सकता है तो तहरीक इंसाफ के लीडरों को कैसे पता नहीं चल सकता कि इमरान खान को अडयाला जेल से पेमज ले जाया जाना है। ये बैरिस्टर अकील की तरफ से कहा गया। और साथ वो कहते हैं कि इनमें जुर्रत नहीं थी कि वहाँ पे ये चले जाते, इमरान खान को देखने के लिए चले जाते, वहाँ पे मौजूद होते। इन्होंने जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। ये बैरिस्टर अकील की तरफ से कहा गया। मेरा ख्याल है कि आपके सामने रख देना चाहिए कि किस तरह से गुफ्तगू हो रही थी और किस तरह से इनकी तरफ से दावा किया जा रहा था और किस तरह से तहरीक इंसाफ पर वो तनकीद करते हुए नजर आए। ये आप मुलाजा कीजिए। उनको पता नहीं था। मैं आपको ये बता रहा हूँ और मैं खबर भी दे रहा हूँ कि बिल्कुल PTI की कुछ सीनियर लीडरशिप में से कुछ लोग हैं जिनकी नॉलेज में था, बताया गया था इमरान खान को हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया है। हुकूमत की तरफ से नहीं, फिर कहां से उनको खबर मिली। लेकिन बावजूद इसके कि उनको जब ये खबर मिली, दे डिड नॉट बॉदर टू गो एंड एक्चुअली सी हिम। उन्होंने जुर्रत तक नहीं की
اچھا اس کے بعد بھی جرت نہیں کی. جب خبر دے رہے ہیں آپ, اس کے بعد بھی جرت نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ میں سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کو فیلڈ میں شفٹ کیا گیا. میں کیوں نام لوں, میں کیوں ایک نیا پینڈوراز باکس. بعد میں میرے کان میں پھس پھس کرتے. میں آپ کو بتا دوں, ہنٹ دے دینا, ہنٹ دے. نہیں میں ہنٹ نہیں دے رہا, مجھے کیوں. بیرسٹر گوہر کو معلوم تھا. دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا. سلمان جو اکرم راجہ سینئر کو معلوم لیڈرشپ تھی ان کے علم میں تھا. حکومت نے نہیں بتایا. حکومت کو کیا ضرورت ہے بتانے. پتہ ہی نہیں تھا, حکومت کو خود ہی نہیں پتا. نہیں حکومت کو تو پتا تھا, لیکن حکومت نے کوئی ایڈورٹائز تو نہیں کرنا تھا. بات یہ ہے کہ جب ان کو خبر مل گئی, ایک صحافی کو اگر خبر مل سکتی ہے, ایک صحافی کو اگر خبر مل سکتی ہے, کیونکہ صحافی نے وہ لیڈرشپ جس کو پتا تھا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر ہے, اتنا ہی بتا دیں. میں اتنا ہی بتا دیں, اتنا تو یہ کہہ دے. شکریہ. نہیں ایسا نہیں, یہ بتائیں نا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اور میں بڑے وصول سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اور 110% with surety کہ ان کو پتا ہونے کے باوجود they did not even attempt. تو آپ نے دیکھ لیا کہ عقیل صاحب کس طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے کچھ لیڈروں کو بتا دیا گیا تھا اور ان میں جرت نہیں تھی کہ وہاں پہ چلے جاتے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ایک صحافی کو پتہ چل سکتا ہے تو ان کی لیڈرشپ کو کیسے پتہ نہیں چل سکتا. تو ناظرین, جن صحافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے جس طرح سے خبر کی تھی, پہلے روز ان کی طرف سے خبر اس طرح سے سامنے آئی, انہوں نے کہا کہ 16 کو 19 کو اور 21 کو ڈاکٹر جیل میں جاتے ہیں, عمران خان کا معائنہ کرتے ہیں. تو عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, انہوں نے بیماری کا نام بھی بتایا تھا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ یہیں بھی علاج کریں, لیکن ڈاکٹر عارف کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. لیکن ڈاکٹر عارف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا, یہاں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد اینکر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو میری خبر کنفرم ہے, لیکن اگلی خبر کنفرم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا اور ان کو کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل رکھنے کے بعد ان کو دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا. اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ یہ کنفرم خبر نہیں ہے. بہرحال جیسے ہی ان کی طرف سے ہی اپنے ویلاگ میں کہا گیا تو پھر تو انہوں نے بھی اٹھنا تھا, جو عمران خان کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں, عمران خان کی حمایت میں بھی اور عمران خان کی مخالفت میں بھی, خصوصی طور پہ جن کو ڈاؤٹ کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو خبر مل گئی, ہمیں خبر کیوں نہیں ملی. جیسا کہ بیرسٹر عقیل کی طرف سے کہا گیا کہ اگر صحافی کو خبر مل سکتی ہے تو ان کو, تحریک انصاف والوں کو کیسے خبر نہیں ہو سکتی. تو ناظرین, شہباز گل کی طرف سے اس پر زبردست قسم کا ایک ویلا کیا گیا ہے, جس سے ہم بھی متفق ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچ گئی, جنہوں نے یہ ویلا کیا تھا ان کو کسی نے بتا دیا, ہاسپٹل کے کسی ملازم نے بتا دیا, ڈاکٹر نے بتا دیا. تو کیا یہ اتنے بڑے صحافی ہیں, اتنے بڑے رپورٹر ہیں, ارشد شریف جیسے ہیں, یا بڑے ہی دلیر ہیں عمران ریاض جیسے ہیں, یہ ان کے لیول کے رپورٹر ہیں تو پھر تو یہ خبر اس طرح سے دے سکتے تھے. لیکن جس طرح کے وہ رپورٹر ہیں, جس طرح کے وہ اینکر ہیں, جس طرح کی ان کی ذات ہے, جس طرح سے وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں, ان کے پاس یہ خبر آ گئی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی اجازت کے بغیر یا پھر ان کے اشارے کے بغیر کوئی بھی رپورٹر پاکستان میں, جیسا کہ بتایا کہ 2-3 رپورٹر پاکستان میں ہو سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی پاکستان میں موجود رہتا ہوا رپورٹر, کوئی اینکر, یوٹیوبر ایسی خبر دے دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان کو کس نے بتایا, اور ساتھ یہ بھی یقین دلایا کہ آپ خبر کر دیں, پریشانی کی فکر والی. جیسا کہ بیرسٹر عقیل کہتے ہیں کہ ایک صحافی کو پتہ چل گیا, تو صحافی کو ایسے ہی پتہ نہیں چل گیا بلکہ صحافی کے کان میں پھونکا گیا, اس نے ویلا کیا, اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے جگادری بھی سامنے آ گئے, اور انہوں نے جن کی طرف سے یوٹیوبر تک یہ سارا معاملہ پہنچایا گیا تھا وہ شاید اسی طرح سے اس خبر کو سامنے لانا چاہتے تھے. تو ناظرین, پاکستان میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری دنیا میں 2 چیزوں کا بڑا چرچا ہے. ایک تو جس طرح سے تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ جس طرح کی صورتحال ہے, جس طرح سے لوگ وہاں سے گھروں سے نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں, اس پر بھی فوکس ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹرمپ کا بنایا گیا بورڈ ہے, اس پر بھی پاکستان کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے, پاکستان سے باہر بھی تنقید ہو رہی ہے. اور یہ معاملہ جیسے عمران خان والا اٹھتا ہے, تیرا ایک طرف ہو جاتا ہے, ٹرمپ کا بورڈ وہ بھی ایک طرف ہو جاتا ہے, اور ساری کی ساری توجہ, جیسا کہ سہیل افریدی تیرا کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے رجیم کو آگے لگایا ہوا تھا, آج ان کا فوکس بھی عمران خان کی صحت پر ہے. کیا یہ سارا کچھ اسی لیے کیا گیا یا پھر اتفاق سے سارا کچھ ہوا ہے؟ اس پر کسی کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے. باقی لاہور میں 2-3 روز قبل ہونے والا مین ہول والا واقعہ وہ بھی انتہائی زیادہ
अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ एक सफाकियत और बर्बरियत की मिसाल भी है, अलामत भी ये बनकर सामने आई है कि हमारे अदारे किस तरह से काम करते हैं, हमारे ऑफिसर किस तरह से सूरत हाल को देखते हैं, समझते हैं और किस तरह से फिर उस पर रिएक्ट और एक्ट करते हैं। इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या, 3 लोग शोरकोट से चलते हैं, लाहौर आते हैं, उन्होंने दाता दरबार हाजिरी देनी थी, रात का टाइम है, रक्शे से उतरते हैं, मियाँ बीवी हैं, उनकी बेटी है, छोटी बेटी है, तो मियाँ साहब रक्शे से उतर के अभी खड़े हैं, बीवी उनके साथ है, वो एक नाला वहाँ पे है, क्रॉस करने लगती है, वो भी गिर जाती हैं उसमें और बेटी भी उनकी उसमें गिर जाती है। नीचे बहुत बड़ा मेन होल है, उनको कुछ पता नहीं चलता कि उनकी लाश कहाँ पे गई। ये हाल दुहाई मचाता है, ये वावेला करता है, दुनिया इकट्ठी हो जाती है, रात का अंधेरा है, 7 बजे के बाद का टाइम है, उनकी लाशों की तलाश भी शुरू हो जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद फिर रात को ये भी होता है कि पुलिस वाले इस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं और ना जाने कहां कहां से उसके ससुर से भी बात हो जाती है, तो इन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये बंदा इसने अपनी बेटी और अपनी बीवी को किसी वजह से कत्ल कर दिया है। यहाँ पे ये बंदा जिसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया है, ऐसा वाक़या यहाँ पे हुआ ही नहीं है, इसने ऐसे ही झूठा बकुआ बना लिया है। उस पर तशद्दुद किया जाता है, ससुर का फोन आ जाता है कि इनके माँ बहन तलकात कोई बेहतर नहीं थे। और फिर हुकूमत की तरफ से, जैसा कि उज़्मा बुखारी साहिब हैं, अदारे हैं, सारे के सारे कहते हैं कि ये तो फेक न्यूज़ है, गलत है, हुकूमत को बदनाम करने वाली बात है। लेकिन फिर ये होता है, खातून की लाश मिल जाती है, बेटी की लाश भी मिल जाती है। हुकूमत के लिए कितनी बड़ी सुबकी होती है इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, किस तरह का एक्शन लिया जाता है, कई अफसरों को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा शदीद गुस्से में है, तो शर्म वाली बात यह है कि पुलिस ने इस बंदे के साथ जो कुछ कर दिया, इंतहाई ज्यादा इंसानियत से सलूक था। और जिस तरह से अदारों की तरफ से गलत बयानी की गई, जिस तरह से पुलिस की तरफ से एक बेगुनाह शख्स पर जबर किया गया, जुल्म किया गया, इस पर क्या कहा जा सकता है। इस पर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे, अलग से एक वीलॉग बनाएंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुराद अली शाह के बारे में क्या कहती थी। और आज उनकी तरफ से जिस तरह से ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि कमिश्नर भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार नहीं है तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, उज़्मा बुखारी जिम्मेदार नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद जिम्मेदार नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि कमिश्नर भी जिम्मेदार है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। चंद छोटे अफसरों को गिरफ्तार किया गया और उनको मुअत्तल और बर्खास्त भी कर दिया गया। इस पर हम अलग से एक मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखते हैं। हो सकता है कि इससे अगली स्टोरी हमारी इसी पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।